ये आपका सेकंड पार्ट दे रखा है a इज इक्वल टू 7, a ऑफ 13 इज इक्वल टू 35, फाइंड d एंड s ऑफ 13। हमने d निकालना है और s ऑफ 13 फाइंड आउट करना है। आपको समझ में तो आ ही रहा होगा। देखिएगा a दे रखा है, a 13 दे रखा है, d और s ऑफ 13 निकालना है। वहीं हो गए कंफ्यूज आप? हाँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या दे रखा है उसका यूज करेंगे। a 7 है, ठीक है जी, a 13 है, तो a 13 इज इक्वल टू 35 है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, a प्लस 12d इज इक्वल टू 35। a 13 हमारा 13th टर्म, अकॉर्डिंग टू जनरल टर्म a प्लस 12d हो जाता है। a 13 जो है a प्लस 12d लिखा जाता है इक्वल टू 35। a हमारा 7 है, तो सब्स्टिट्यूट कर लीजिएगा, a की वैल्यू 7 प्लस 12d इज इक्वल टू 35, और ये हो जाएगा आपका 12d इज इक्वल टू 35 बाय, सॉरी नॉट बाय, इट्स -7। कितना हुआ, 12d इज इक्वल टू, ये आपका 28 हो जाएगा, और d इज इक्वल टू 28 बाय 12, 4 3 जा 4 7 जा, d इज इक्वल टू 7 बाई 3 आ जाएगा, राइट। d आपका 7 बाई 3 है। हमें निकालना है s ऑफ 13, तो s ऑफ n इज इक्वल टू n बाई 2। अब इसमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे आप, a प्लस एल वाला नहीं करेंगे, लास्ट टर्म नहीं दे रखा है इसमें। 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी करेंगे। s ऑफ 13 इज इक्वल टू 13 बाई 2, 2a, तो 2 इंटू 7। अब देखिएगा n क्या होगा यहाँ पर, s ऑफ 13 है ना, s ऑफ n इज 13, दिस इज 13 माइनस 1 इंटू डी इज 7 बाई 3। बच्चे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ है ना एग्जैक्ट वैल्यू आनी चाहिए, ये फ्रैक्शनल फॉर्म आ गई है। भाई उतना चिंता नहीं करते बच्चे लोग, ठीक है। 12d 35 माइनस 7 28 होता है, ठीक है। 12 डिनोमिनेटर में आ जाएगा, 4 3 जा 4 7 जा, बात ही क्या है, क्यों परेशान होते हो, आगे करते जाइए, आपका कैलकुलेशन ठीक है। अरे 35 से 7 माइनस कराए 28 ही तो आएगा, फिर कंफ्यूज क्यों हो जाते हो, मतलब यहीं से ना यहीं रुक जाते हैं ऑलमोस्ट बच्चे, ठीक है। तो चलो आप ध्यान दीजिएगा, दिस इज s ऑफ 13 इज इक्वल टू 13 बाई 2, ये 14 प्लस, ये देखिएगा 13 माइनस 1 12 है, तो ये आपका कितना हो जाएगा 12 इंटू 7 बाई 3, और 3 4 जा 4 7 जा 28 हो जाएगा ये, राइट। ये आपका 13 बाई 2 इंटू 14 और 28 42 हो जाएगा। ये इससे 42 जो है 21 टाइम, 21 3 जा 63, कैरी ओवर 6, एंड 21 1 जा 21 एंड 6 273। ये s ऑफ 13 आपका 273 आ जाएगा, ठीक। चलो कर लीजिए इसको, फिर आगे बढ़ते हैं।